Assalamu alaikum, dear students. My name is Asimullah Khalil. In today's lecture, we will discuss WIMP interface. So let's first discuss WIMP. WIMP is basically an abbreviation of windows, icons, menus, and pointers. It is also called GUI और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। वेब इंटरफेस में हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इसके अलावा विंडोज आइकन्स, मेन्यूज एंड पॉइंटर्स के अलावा भी कुछ कंपोनेंट्स है, डायलॉग बॉक्स है, टूल बॉक्स है, पॉपअप विंडोज है। ये सारे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। विंडोज क्या है? विंडोज बेसिकली एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। आप कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं तो एक बॉक्स सा खुल जाता है, एक डब्बा सा खुल जाता है जिसको हम कहते हैं विंडोज। ये रिप्रेजेंट करता है उस एप्लीकेशन के जितने भी कंपोनेंट्स होती है उसमें मौजूद होती है उसी बॉक्स में। या कोई भी फोल्डर आप खोलते हैं तो उस फोल्डर का अपना एक बॉक्स खुल जाता है जिसमें फोल्डर के कंटेंट्स होते हैं। विंडोज एक ऐसा एरिया होता है स्क्रीन पे जिसमें किसी भी एप्लीकेशन के सारे फंक्शंस जो है वो मौजूद होते हैं। विंडोज में नॉर्मली जो है हमारे पास टेक्स्ट होता है, नेचुरल लैंग्वेज की टेक्स्ट होती है उसमें। विंडोज में हमारे पास ग्राफिक्स होती है, मेन्यूज होते हैं, टूल बॉक्स होते हैं और बहुत सारे इसके जो है वो कंपोनेंट्स है। विंडो जो है हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह जो है हम इसको मूव कर सकते हैं। विंडोज को हम जो है रिसाइज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास विंडो को हम बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, मीन उसको हाइड करते हैं, ठीक है, या उसको छोटा कर सकते हैं उसकी साइज को, उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मैक्सिमाइज मीन के पूरा स्क्रीन जो है उसी विंडो पे जो है वो फिल हो जाए। इसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन भी होता है स्टोर बार, ठीक है, जिसमें अगर आपके पास टेक्स्ट ज्यादा हो या कोई पिक्चर बहुत बड़ा हो, ठीक है, और वो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले ना हो उसी विंडो में, तो आप उसको जो है स्टोर बार के जरिए उसको स्टोर डाउन या अप करते हैं या लेफ्ट राइट स्टोर बार के जरिए कर सकते हैं। ये हमारे पास विंडोज के कुछ कंपोनेंट्स है। हमारे पास विंडोज में एक होता है टाइटल बार, जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, उसको हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन जो हमने खोला होता है उसका नाम होता है, ठीक है, या जो फाइल या फोल्डर हमने खोला होता है उस पे उसका नाम आता है। इसके अलावा जो है टाइटल बार एक फोकस इंडिकेटर है। ब्लू मीन के ये एक्टिव विंडो है, ग्रे मीन के ये इनएक्टिव विंडो है। ब्लू और ग्रे या इसके अलावा अगर रेड उसके टाइटल बार उसका रेड हो, इट्स मीन के ये कोई वार्निंग मैसेज है। तो ये जो उसका कलर है ये एज अ इंडिकेटर भी यूज होता है। इसके अलावा विंडोज में मेन्यू बार होता है, ठीक है, मेन्यूज होती है, कंटेंट्स होते हैं, स्टोरर बार होता है, स्टोरर लेफ्ट राइट या स्टोरर डाउन उसको हम करते हैं। इसके अलावा जो है साइज कंट्रोल हम कर सकते हैं, उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें इसमें मिनिमाइज का बटन होता है, ठीक है, मैक्सिमाइज का बटन भी होता है छोटे बिल्कुल टाइटल बार के राइट साइड पर, और क्लोज का बटन भी होता है जिससे हम किसी भी फाइल या फोल्डर को क्लोज कर सकते हैं। विंडोज जो है हमारे पास इसकी मुख्तलिफ लेआउट है। जिस तरह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हम मल्टी प्रोग्रामिंग उस पर कर सकते हैं। इट्स मीन कि हम मल्टीपल विंडोज सिमल्टेनियसली रन कर सकते हैं। डिफरेंट विंडोज एक ही टाइम पर हम चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पावर पॉइंट की स्लाइड भी खोली हुई है, साथ में मैंने जो है गूगल क्रोम पे मैं ब्राउजिंग भी कर रहा हूँ। इट्स मीन कि मैंने एक टाइम पर डिफरेंट
जो है वो विंडोज खोली हुई है, तो उसकी अरेंजमेंट जो है वो किस तरह होती है ये हम इसमें डिस्कस करते हैं। एक है ओवरलैपिंग, एक है टाइल्ड, एक है कैस्केडिंग। ओवरलैपिंग एक दूसरे के ऊपर जो विंडोज आती है उसको हम ओवरलैपिंग कहते हैं। एक विंडो है, उसके ऊपर दूसरा विंडो, उसके फिर ऊपर तीसरा विंडो। इसके अलावा टाइल्ड जो है एडजॉइंट बट नॉट ओवरलैप, ये आपस में जो है क्या करती है कि सारे विंडोज और उसके जितने भी कंटेंट है वो आपको नजर आते हैं। सारे विंडोज के लिए स्क्रीन पर एक स्पेसिफिक जो है वो पोर्शन होता है। इसके अलावा कैस्केडिंग जो है एक सीक्वेंस में आपकी विंडोज जो है वो आगे पीछे होती है। ये देखिए, ये ओवरलैपिंग विंडोज है। एक विंडो है, उसके ऊपर दूसरा विंडो है। ये देखिए, इंडिकेटर आपको शो करता है कि कौन सी एक्टिव विंडो है। ये आपके टाइल्ड विंडो है। हम एक स्क्रीन पर मुख्तलिफ विंडोज को इस तरह जो है वो ओपन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो कि मैं एक ही टाइम पर डिफरेंट विंडोज में डिफरेंट एप्लीकेशन में काम करना चाहता हूं, तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ये कैपेबिलिटी है कि आप कर सकते हैं और इस विंडोज को इस तरह जो है आप मैनेज करते हैं। इसको हम टाइल्ड विंडोज कहते हैं। ये आपके पास कैस्केडिंग विंडोज का एक स्टाइल है कि बहुत सारे विंडोज आपने खोली हुई है। आपको सारे विंडोज का जो है वो छोटा छोटा पोर्शन नजर आ रहा है। जो एक्टिव विंडोज है उस पूरा का पूरा आप जो है वो देख सकते हैं। इसको आप अल्ट टैब के जरिए वो कर सकते हैं, सीक्वेंस के हिसाब से उनको एक्टिव कर सकते हैं। The second component of WIMP interface is icon. Icon is basically a pictorial representation of any application, functions or any other object. हम जब विंडोज पे GUI इंटरफेस पे काम करते हैं तो डिफरेंट विंडोज हम ओपन करते हैं या डिफरेंट एप्लीकेशंस हम ओपन करते हैं। जब हमारा काम उस पे ख़त्म हो जाए या हम किसी दूसरे एप्लीकेशन को या दूसरे विंडो को यूज़ करना चाहते हैं तो हम पहली वाली विंडो को या तो क्लोज कर देते हैं, फॉरएवर वो ख़त्म हो जाती है, या हम उसको मिनिमाइज कर देते हैं या उस विंडो को हम श्रिंक कर देते हैं कि मुझे किसी दूसरे विंडो या किसी दूसरे एप्लीकेशन पर काम है। ठीक है, तो द रिड्यूस रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट एप्लीकेशन इज कॉल्ड एन आइकन। और इस एक्ट को हम क्या कहते हैं? ऑग्निफाइंग और मिनिमाइजिंग। हम जब कोई भी विंडो को मिनिमाइज करते हैं तो नीचे टास्क बार में वो एप्लीकेशन की विंडोज का आइकन जो है वो नजर आ जाता है। उसी आइकन पर क्लिक करके हम उसी विंडो को दोबारा रिस्टोर भी कर सकते हैं। ये आइकन किसी कोई रियलिस्टिक सैम्पल या ऑब्जेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन है तो जो आइकन उसका होगा वो उसी एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करेगा। यूज़र जो है उसको आसानी हो, इंटरप्रिटेशन में समझने में आसानी हो। हमारा HCI का मकसद, मोटिव क्या है कि हम यूज़र को उसके लिए आसानी पैदा करें, ईज़ पैदा करें, इजी टू एक्सेस। ठीक है, तो GUI में हमारे पास ये एक एडवांटेज है। आइकन्स का क्या कमाल है कि इससे हमारे पास स्क्रीन की जो स्पेस है वो क्या हो जाती है? सेव हो जाती है। और इसके अलावा सर्व एज अ रिमाइंडर ऑफ अवेलेबल डायलॉग्स, एप्लीकेशन और कमांड दैट मे बी रिस्टोर आर इन्वोक्ड। जो भी हमने एप्लीकेशन या डायलॉग्स खोले हुए होते हैं वो हमें जो है वो नज़र आ जाती है। उसको दोबारा जो है शुरू से खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको जब हम मिनिमाइज कर देते हैं। ये हमारे पास कुछ सैम्बल्स हैं। फॉर एग्जांपल डिस्क ड्राइव को इस सैम्बल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, फोल्डर को इस सिंबल या आइकन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम जब किसी भी
फोल्डर को मिनिमाइज करते हैं तो नीचे उसी का आइकन जो है वो आ जाता है, या किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन को जब मिनिमाइज करते हैं तो हर एप्लीकेशन के लिए एक स्पेसिफिक आइकन होता है जो उसी एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर। विम्प इंटरफेस का तीसरा कंपोनेंट है menus. Menus is basically the list of item, a list of option, a set of option that are available in any application. हमारे पास जब कोई भी एप्लीकेशन हम खोलते हैं तो उसमें कुछ ऑप्शंस होती है, कुछ चॉइसेस होती है कि आप क्या काम करना चाहते हैं। तो ये जो है हमारे पास एक लिस्ट में डिस्प्ले होती है, उस लिस्ट को हम मेन्यू कहते हैं। मेन्यू की एडवांटेज क्या है? मेन्यूज ऑप्शन आर रिकॉग्नाइज्ड रादर देन रिकॉल्ड। एफसीआई का एक मोटिव यह है कि हम यूजर की पे कॉग्निटिव स्ट्रेस जो है कम से कम डालें। रिकॉग्निशन का क्या मतलब है कि आपके पास एक चीज आ जाती है, एक ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसको आप पहचानते हैं, और एक चीज है कि आप उसको याद करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास रिकॉग्निशन की जो एबिलिटी है वो ज्यादा अच्छी है बनिस्बत रिकॉल की। रिकॉल की एग्जांपल हम देते हैं कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, तो आप जो है क्या करते हैं, सोच में लग जाते हैं कि कौन है, तो आप रिकॉल करते हैं प्रीवियस अपनी नॉलेज को। अगर यही हम जो है मेन्यूज की शक्ल में आपको दे रहे तो आप रिकॉग्नाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल द कैपिटल ऑफ चाइना इज, ये देखिए लिस्ट ऑफ आपके पास ऑप्शंस आ गई एक मेन्यू की फॉर्म में, बीजिंग, नैनजिंग, वुहू एंड शिंगाई। तो ये जो है आपको जल्दी जो है वो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि बीजिंग है। तो मेन्यूज जो है हमारे पास किसी भी एप्लीकेशन में जो अवेलेबल या जो प्रोवाइडेड ऑप्शंस होते हैं, जो फंक्शंस होती है, उसको हम एक लिस्ट की फॉर्म में मेन्यूज टिपिकली नेविगेटेड टू वेज। या तो हम मेन्यूज को हम कीबोर्ड के जरिए उस पर क्लिक करके किसी भी मेन्यू को सेलेक्ट करते हैं, या हम टैब के जरिए जो है कीबोर्ड के जरिए टैब बटन के जरिए हम किसी भी मेन्यू को नेविगेट कर सकते हैं। इसके बाद जो है, इसके अलावा हमारे पास मेन्यूज के दो टाइप्स है, एक है पुल डाउन मेन्यू और एक है कैस्केडिंग। पुल डाउन मेन्यू क्या है कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस होती है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो नीचे जो है एक मेन्यू खुल जाती है। कैस्केडिंग यह है कि एक मेन्यू के अंदर फिर सेवरल मेन्यूज जो है आपके पास आ जाती है, उसको हम कैस्केडिंग। ये हमारे पास जो है मेन्यू की लोकेशन है। मेन्यू नॉर्मली जो है हमारे पास टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार होती है। ये लेट्स सपोज ये हमारे पास मेन्यू बार है, इस फाइल पे हम जब क्लिक करते हैं तो मेन्यूज जो है वो आ जाती है, लिस्ट ऑफ ऑप्शंस आ जाती है। फॉर एग्जांपल क्लोज है, सेव है, प्रिंट है, और ये ड्रॉप डाउन मेन्यू भी इसको हम कहते हैं। कैस्केडिंग क्या है कि अगर उसी मेन्यू में कोई जो है एक और मेन्यू उससे डिराइव्ड हो तो उसको कैस्केडिंग मेन्यू कहते हैं। द लास्ट कंपोनेंट ऑफ विम्प इंटरफेस इज पॉइंटर। A pointer is the input device used to interact with GUI component. हमारे पास जो ट्रैकर होता है, जो सिंबल होता है माउस का, ट्रैक बॉल का या जॉयस्टिक का, उसको हम पॉइंटर कहते हैं, जो कि किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास यूज होता है। इसके दो पर्पसेस हैं पॉइंटर के। पोजीशन कंट्रोल ऑफ द ऑन स्क्रीन ट्रैकर, ये जो हमारे पास हम जब किसी भी विंडोज पे काम करते हैं तो जहां पर आपका कर्सर होता है उसको ट्रैक करता है, और दूसरा जो है पॉइंटर हमारे पास क्या करता है, सिलेक्शन जो है वो करता है या बटन्स। कोई भी मेन्यूज की सिलेक्शन हो गई, मेन्यू में कोई ऑप्शन है या
टूल बॉक्स में कोई ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास पॉइंटर्स होता है। ट्रैकर क्या है? ये जो जब हम इनपुट डिवाइस को मूव करते हैं, जो हमें जो नज़र आता है, जो इंडिकेटर, उसको हम पॉइंटर कहते हैं या ट्रैकर कहते हैं। इसके अलावा जो विम्प इंटरफेस में विंडोज आइकन्स, मेन्यूज एंड पॉइंटर के अलावा भी हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स है। उसमें मेन कंपोनेंट है एक डायलॉग बॉक्स। Dialog box is a graphical control element in form of small windows that communicate information to user and prompt them for a response. अर्जेंट डिसीजन के लिए हमारे पास एक विंडोज, एक स्मॉल सी विंडोज जो है वो ओपन होती है, जो कोई मैसेज कम्युनिकेट करता है। फॉर एग्जांपल, आप कोई फाइल या कोई फोल्डर डिलीट करते हैं तो एक मैसेज आ जाता है, एक पॉपअप विंडोज आपके पास जिस तरह ये विंडो है ओपन हो जाती है कि आपने ये चीज़ डिलीट करनी है या नहीं करना। ठीक है, तो ऐसे विंडोज को हम डायलॉग बॉक्स कहते हैं। अर्जेंट डिसीजन के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल, सेव और नॉट, किसी फाइल की हम जब रिनेम करते हैं तो एक ऑप्शन आ जाता है कि आपको उसको वाकई रिनेम करना चाहते हैं, तो ये जो कंफर्मेशन मैसेज होती है यूजर की को कम्युनिकेट करने के लिए, मजीद एम्फेसिस देने के लिए, उसको हम डायलॉग बॉक्स। इसके अलावा जो है टूल बॉक्स होता है। टूल बॉक्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक रो होती है जिसमें स्पेसिफिक फंक्शंस होती है। जिस तरह हमारे पास विंडोज, जिस तरह हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह में टूल्स होती है जो कोई किसी स्पेसिफिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है, जो जिस तरह ये दिखाया गया है पिक्चर में, जिसमें पेस्ट का वो है, ठीक है, टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए, बुलेट एंड नंबरिंग के लिए ऑप्शंस है। ऐसी ऑप्शंस को हम कहते हैं टूल बॉक्स। इस पर हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।